बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मनीष कुमार को इनवाइट करे हैं मेरे चैनल पे। इन्होंने गेट ऑल इंडिया रैंक 494 CSE 2022 में सिक्योर किया है। बहुत अच्छा रैंक है। मेन मोटिव ये आज का वीडियो का है, मनीष कुमार हमको बताएंगे कि इनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था और इन्होंने पहले फेल्यूर्स क्या देखे थे और उसको कैसे कवर अप किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मनीष कुमार का बैकग्राउंड हमको बताए और इनका एजुकेशन और इनका प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। सर अच्छा लगा आपसे मिलके। ये मेरा नाम मनीष है और मैंने 2021 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से अपना बीटेक कंप्लीट किया। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तब मेरे कुछ एमटेक का ऐसा कुछ दिमाग में प्लान नहीं था कि मैं एमटेक करूँगा। मैंने आईआईटी के लिए ट्राई तो किया था बीटेक के समय, बट वो आईआईटी हुआ नहीं। तो फिर एक मोटिवेशन का सोर्स थोड़ा सा रहा था कि कभी आईआईटी जाने का मौका मिले तो बिल्कुल इसको परस्यू करेंगे। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो मैंने प्रॉपर में प्रोग्रामिंग करता था, मतलब सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था मैं, कोड शेफ, कोड फोर्सेस और इन सब वेबसाइट्स पे जाके। बट फिर मुझे लगा कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करूंगा तो जो कंप्यूटर साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स जो है, उनके बारे में नॉलेज मुझे हो नहीं पाएगी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी इंटरेस्ट आया मुझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे शायद थर्ड सेमेस्टर में आया था, तो उस समय इंटरेस्ट आया ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फिर सोचा कि और भी मतलब सिर्फ डेप्थ में जाना चालू किया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा। तो फिर सीनियर्स ने बताया कि ऐसा कि गेट एग्जाम दोगे तो उसमें तुम्हें एमटेक में और अच्छा मौका मिलेगा प्रॉपर इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ने का। तो फिर वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा, और एक और बात पता चली कि गेट आईआईटी से पॉसिबल है, फिर से मतलब गेट जाके आईआईटी पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे को लगा कि अच्छा है सर, फिर से आईआईटी जाने का मौका मिल रहा है। तो ये एक प्राइम मोटिवेशन था मेरे लिए। मतलब पूरे जर्नी के टाइम आप बोलोगे कि क्या मोटिवेशन रहा है, तो मतलब गेट का प्रिपरेशन ही था, मतलब सॉरी आईआईटी जाने का मकसद था, जो वही प्राइम मोटिवेशन था। तो ऐसे ही सर शुरू हुआ। बट उस समय मैं बस इंटरेस्ट लेके जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, तो उसमें मेरा गेट प्रिपरेशन नहीं हो रहा था। मतलब गेट प्रिपरेशन कैसा थोड़ा न्यूमेरिकल वाइज भी होता है, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है, और मैं पढ़ रहा था सिर्फ अपने इंटरेस्ट से। तो उस समय तो मैंने कुछ फॉलो ऐसा किया नहीं, टाइम टेबल वगैरह। तो मैं बस अपने हिसाब से देखता था, जब मुझे मन किया था पढ़ा, नहीं मन किया छोड़ दिया वैसे। फिर बाद में एग्जाम नज़दीक आया तो मैं सोचा कुछ तो करना पड़ेगा एज इन। तो फाइनल ईयर में जब मैं गया तब मैंने रविंद्र बाबू रवूला सर एक हैं, उनके यूट्यूब चैनल को देखा कि वहाँ के यूट्यूब चैनल में को बहुत सारे वीडियोस मिले, जिसको मैं फॉलो करके थोड़े नोट्स बनाया। और उसके बाद मैंने सर कोशिश करी, मतलब फाइनल ईयर में अपने से। बट क्या है कि वो फाइनल ईयर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई, जैसे मेरा जॉब का टाइम था उस समय, प्लेसमेंट्स थे, फिर हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स थे, प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। तो इन सब में घुल मिल गया। तो फिर गेट प्रिपरेशन को प्रॉपर मैं फोकस नहीं दे पाया, एक प्राइम फोकस गेट पे। तो बस गया एग्जाम, ऐसे कुछ खास तो आया नहीं। 4600 रैंक थी मेरी उस समय फॉर 2021 में। तो फिर उसके बाद ख़त्म हुआ तो मैंने ड्रॉप लिया 1 साल का, और सोचा कि जॉब करूं या फिर साथ साथ ही करूं, या फिर अकेले सिर्फ गेट प्रिपरेशन फुल टाइम दूं। हाँ, ऑप्शन थे। तो मैं सोचा कि सर जॉब करूंगा तो फिर क्या आएगा कि पूरा फुल टाइम फिर से मैं दे नहीं पाऊंगा, मतलब हाफ हार्टेड प्रिपरेशन रहेगा। क्योंकि मुझे पर्सनली फील हुआ कि मैनेज नहीं कर पाता, मैं उतना अच्छा मल्टीटास्कर हूँ कि मैं जॉब और वो दोनों साथ में कर लूँ, मेरा हमेशा ऐसा सही रहे। तो मैं सोचा फुल टाइम ही देना बेटर है, तो मैंने दिया फिर फुल टाइम। तो बहुत सारी मैंने गलतियां करी थी पहले, जो पिछले साल के प्रिपरेशन में, कि नोट्स बहुत ही आधे अधूरे बने हुए थे मेरे पास, कुछ प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में नोट्स नहीं बने मेरे पास। सबसे पहली बात, मेरे पास रिसोर्सेज प्रॉपर की कमी थी। मतलब रिसोर्सेज मेरे पास एक पूरे इकट्ठे रिसोर्सेज नहीं थे एक साथ कि मैं एक सब्जेक्ट अगर मैं कोई उठाऊं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स मेरे पास सारे टॉपिक्स, एक एक A to Z जितने टॉपिक्स गेट में आते हैं, उनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स, सारे न्यूमेरिकल्स, वो सब की कमी थी। तो मैंने गेट ओवरफ्लो वेबसाइट पे गया, मैं गेट ओवरफ्लो वेबसाइट पे, वहाँ पर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक मिला। तो वो एक बुक सप्लाई करते हैं, मतलब गेट ओवरफ्लो वाले। तो वो एक्चुअली हमें पुराने जितने भी PYQs हैं, मतलब 1987 से लेके 2021-22 तक, जिस साल तक बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे। यस, तो वो कंपाइल करके रखे हुए, मतलब एक बुक में। तो मैंने उस बुक की PDF डाउनलोड करी, वो फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, गेट ओवरफ्लो की।
तो वो वाली जो पीडीएफ्स थी उसके थ्रू मैंने क्वेश्चंस लगाने शुरू किए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा वो कॉन्सेप्चुअल बहुत गैप था मेरे में, मतलब कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे, तो दिक्कत होता था काफ़ी करने में। हाँ बाद में मैंने सर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी। मैंने टेस्ट सीरीज हाँ। ज्वाइन करी अप्लाइड रूट्स की। तो वहाँ कौन सी? पर क्या उनके अप्लाइड रूट्स ओके कोचिंग की अप्लाइड रूट्स, मैंने उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। ओके। तो वहाँ टेस्ट सीरीज में डाउट्स क्लियर करने के लिए उनके मेंटर्स थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करा। मतलब जो मुझे डाउट्स आते थे स्टार्टिंग में, तो बहुत डाउट्स आते थे, अच्छा मतलब स्टार्टिंग में तो हर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक डाउट आया था कि कैसे करना है। तो फिर वो मुझे पीडीएफ्स या फिर स्टैंडर्ड बुक्स के पेज नंबर जैसा बता दिया करते थे कि अच्छा यहाँ जाके पढ़ो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा। बेसिकली नोट्स जब मैंने बनाना शुरू किया तो प्रॉपर वे में तो ऐसे ही रहा, मतलब फिर भी मेरे पास कोई प्रॉपर एक स्टैंडर्ड रिसोर्स तो था नहीं, बट उनके जो बताए गए पीडीएफ्स और रेफरेंसेस के थ्रू मैं कंप्लीट करता एक एक पार्ट छोटा करके कंप्लीट कर गया। तो फिर बाद में मेरे पास पूरा वो प्रॉपर नोट्स बने बाय द एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर। जब मैंने प्रिपरेशन सर 2021 का गेट हुआ है फरवरी में, और मार्च से शुरू किया मैंने फिर सेकंड टाइम प्रिपरेशन अपना। तो सितंबर अक्टूबर तक मेरे पास प्रॉपर नोट्स बनकर तैयार हुए। मेरा एम था बेसिकली कि सितंबर एंड तक मेरा काम हो जाए नोट्स बनाने का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन में लगा सकूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है बेसिकली रिवीजन। यहाँ पे रोक के एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ये जो आप बता रहे हैं इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन जरूरत है क्या? जो आप बता रहे हैं पीडीएफ्स वगैरह आप डाउनलोड करते थे और नहीं सर, उनसे पीडीएफ्स के डाउट्स। सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि उन लोग एक अपने वीडियो लेक्चर्स देते हैं, बट वो सब्सक्रिप्शन बेस पे आप ले सकते हो। बट है कि आपको सिर्फ अगर बुक्स चाहिए तो वो अवेलेबल है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए सिर्फ गेट ओवरफ्लो के, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, और वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कम्युनिटी है बेसिकली गेट ओवरफ्लो की, जो आपको सारे वेब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। उसमें प्रॉपर एक डिस्कशन पोर्टल बना हुआ है, हर एक क्वेश्चन पे लोग डिस्कस करते हैं, और अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक है किसी के आंसर में तो उसको करेक्ट किया जाता है, और फिर जो प्रॉपर उनके मेंटर्स है वो एक फाइनल आंसर देते हैं कि ये सही है ये गलत है। तो काफी हेल्प होता है, काफी अच्छे से हम लोग उसे एक एक क्वेश्चन का एनालाइज कर पाते हैं। तो बेसिकली आपका जो स्टडी प्रिपरेशन है सेल्फ स्टडी है, मतलब कुछ कोचिंग सेंटर नहीं है, आपने सेल्फ स्टडी किया है सारा कुछ, और ऑनलाइन में जितना भी रिसोर्सेज है आपने यूज किया है? हाँ सर, ऑनलाइन में गीक्स फॉर गीक्स है, गेट ओवरफ्लो है, और भी सर, मतलब जो रेफरेंसेस जो जैसे MIT के और स्टैनफोर्ड के जो बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चंस, तो उन सब से भी सर काफी आइडिया मिलता है। मतलब कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट छोटा होता है तो बारीकी जो होती है कॉन्सेप्ट्स की वहाँ से बहुत बार क्लियर होती है। और स्टैंडर्ड बुक्स तो है ही सर, मतलब स्टैंडर्ड। हाँ सर, एक और मैं मनु ठाकुर सर के नोट्स हैं। मनु ठाकुर सर एक हैं जो जिन्होंने शायद IIT दिल्ली से एमटेक करी थी, तो उन्होंने भी अपने नोट्स बना के रखे हुए हैं, मनु ठाकुर सर ने। तो उनके नोट्स भी गेट ओवरफ्लो प्लेटफॉर्म पे मुझे मिले, और वो काफी कॉन्साइज नोट्स हैं। मतलब उन्होंने सारे स्टैंडर्ड बुक के जो मटेरियल्स हैं उनको कंपाइल करके अपने नोट्स में बनाया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी स्टैंडर्ड बुक से ओरिएंटेड होते हैं, और जो हम एस्पिरेंट्स जब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तब हमें नहीं पता होता कि स्टैंडर्ड बुक को कितना पढ़ना, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक बहुत मोटी होती है। अब हमें नहीं पता होता कि उसमें कितना पढ़े हर एक टॉपिक को, कितना डेप्थ में जाए। तो मनु ठाकुर सर के नोट्स में वो मुझे मिला कि जो जितना जरूरत है बस उतना कंपाइल करके रखा हूँ। तो मैं बेसिकली एक काम करता हूँ कि मैं नोट डाउन कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, ताकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये सारे लिंक्स पेश करें ताकि व्यूअर्स को यूज हो जाए। सर बिल्कुल। गेट ओवरफ्लो एक आपने बताई है, दूसरा मनु ठाकुर सर के नोट्स आपने बताई है, और इससे पहले कुछ सर के नाम बताए थे आपने जिसका आपने फॉलो किया था? रविंद्र बाबू राबोला सर, रविंद्र बाबू राबोला। अच्छा, इनका भी नोट्स मिलता है क्या, मटेरियल मिलता है ऑनलाइन? सर इनका सब्सक्रिप्शन बेस पे होता है, बट इनके यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है। इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, बट इनके यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है। आप इनके फ्री में कुछ वीडियोस इनके फ्री हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, और फिर कुछ वीडियोस जो पूरा फुल कंटेंट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। सर ऐसा था कि मैं जब फुल टाइम दे रहा था तब मैं बेसिकली बस एम ही रहता था कि मैं हर दिन मतलब 5 से 6 घंटे बस में प्रॉपर बिताऊं। मतलब कोई जरूरी नहीं कंटिन्यूअस 5 से 6 घंटे दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे मेरे हिसाब से। मतलब बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट तो था नहीं, पर हाँ सुबह उठ के मैं 2 घंटे 3 घंटे देता था एक सेटिंग, और शाम में 2-3 घंटे कर देता था।
तो कब और जब सर जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आते जाता है तो आपका टाइम टेबल वैसे बढ़ने लगता है, स्टडी का टाइम हाँ प्रेशर की वजह से अपना बट हाँ स्टार्टिंग में जब आप जब मार्च अप्रैल का टाइम पे हो, आपके पास उतना प्रेशर नहीं है, जब स्टार्ट ही कर रहे हो, तब थोड़ा हाँ लीनियंसी था मेरे अंदर। मैंने उसको कोशिश करी बहुत बार। अब सर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब कभी कभार ऐसा टाइम आता है ट्रांजिशन का कि जब पढ़ाई होती ही नहीं है, मन हाँ करता है नहीं करने का, बट फिर हाँ लगता है कि अगर छोड़ दिया तो फिर हाँ एक साल का फिर ड्रॉप बर्बाद हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए थोड़ा बहुत सर इनकंसिस्टेंसी भी था, वो तो सर रहेगा ही। परफेक्शन तो आ नहीं सकता प्रॉपर किसी के प्रिपरेशन में, 100% परफेक्शन तो बहुत मुश्किल है। तो इनकंसिस्टेंसी को बस मैंने सर रिमूव करने की कोशिश की धीरे धीरे, टाइम को रिड्यूस करने का। बट है कि 5 से 6 घंटे तो देने ही पड़ते हैं सर हर दिन बेसिकली। देन आफ्टर द सितंबर, मतलब सितंबर के बाद आपका टाइम टेबल कैसे चेंज हो गया टेस्ट के लिए, जब आप रिवीजन में सितंबर के जाओगे? बाद सर जब क्वेश्चन सॉल्विंग जब शुरू किया मैंने, जब हाँ क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू किया, तब क्या हुआ सर कि जैसे थ्योरी जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो एक सिर से हाँ बहुत बड़ा लोड एक निकल जाता है आपका, कि हाँ आपके पास अब सारे नोट्स हैं प्रॉपर, अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस पे अटैक करना है और कुछ नहीं। तो हाँ क्वेश्चन सर ऐसे हैं कि आप दिन में ज्यादा टाइम दे पाओगे। फिर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देने लगा था, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, प्रॉपर एप्लीकेशन वाइज आप चेक कर रहे हो अपने आप को, मतलब जो हाँ आपने पढ़ा है उसका अप्लाई करना है, जो आपको समझ में नहीं आया उसको भी हाँ आपको करेक्ट करना है। तो उसके बाद मेरा टाइम टेबल ऐसा हो गया कि सुबह मैं आराम से 3 से 4 घंटे का शिफ्ट दे रहा था, और हाँ शाम को भी 1-2 घंटा हो जा रहा था, मतलब अच्छा 5 से 6 घंटे दिन में हो जा रहे थे। और प्रॉपर उसमें ये होता है एक अच्छी चीज़ कि आप टेस्ट सीरीज देना चालू कर देते हो, और अच्छा टेस्ट सीरीज में आप चालू करते हो देना, तो आपका जो डाउट का पोर्टल होता है टेस्ट सीरीज में, जब क्वेश्चन डाउट है वो आप बहुत ही एक्टिवली स्टार्ट हो जाता है। हाँ तो हाँ आप डाउट पूछते हो, मेंटर्स आपको रिप्लाई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक तब आपको थोड़ा फील हो जाता है कि हाँ अब आप एक कुछ प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ हाँ पहले जब तक आप सिर्फ थ्योरी के नोट्स बना रहे हो तब तक आपको उतना कुछ फील नहीं होता, लगता है कि हाँ आपका काम है, उसको आप नोट्स बनाए और हाँ खत्म हो गया। बट उस समय कुछ फीलिंग नहीं आता, जब आपके डाउट्स आप पूछते हो, हम उसका रिप्लाई टीचर्स करते हैं, फिर आपको क्लियर होता है चीजें, तो आपको थोड़ा अच्छे से फील होना चालू होता है, तो अपने आप थोड़ा एक पॉजिटिव अफर्मेशन आता है अंदर से कि हाँ मैं कुछ पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है कहीं से। तो उसके बाद आपका टाइम अपने आप बढ़ेगा धीरे धीरे, और बाय द टाइम दिसंबर और जनवरी रीच करोगे आप, तो आपके पास प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि आप अपने आप दिन में कितना घंटा दे रहे हो आपको पता भी नहीं चलता। हाँ तो वैसे काम निकल जाएगा।